हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं ये इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। आप सब लोग एक एरर बाइनेंस पे फेस कर रहे हैं, ख़ास तौर पे एप्लीकेशन पे, क्योंकि डेस्कटॉप पे तो ऐसा कोई एरर मेरी नज़र में नहीं आया। और इवन एप्लीकेशन पे भी मेरी नज़र में ऐसा एरर अभी तक नहीं आया, लेकिन बहुत सारे लोग ये एरर को फेस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसके हवाले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर की जाए और आप लोग को बताया जाए कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉरी, यू हैव नो परमिशन टू एक्सेस दिस सर्विस। तो इसको हम रिज़ॉल्व करने के लिए हमारा बहुत सारे मेथड लोग लगा रहे हैं। सबसे पहला मेथड तो सब ये कह रहे हैं कि आप सेटिंग्स में जाएं और अपनी एप्लीकेशन पे जाएं, ऐप परमिशन में जाके बाइनेंस की कैशी और स्टोरेज क्लियर कर दें और उसको फोर्स स्टॉप करें। और उसके बाद जो है आप अपनी एप्लीकेशन को रन करें और ट्राई करें, लेकिन उससे भी लोगों का ये एरर सॉल्व नहीं हो रहा। तो इस एरर का मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग हमारे डेटा यूज़ करते हैं और डेटा बचाने के लिए वो अपने डेटा को टर्न ऑफ ऑन करते रहते हैं, जिससे उनकी डिफरेंट आईपीज़ बदलते रहती है, क्योंकि हमारे पास स्टैटिक आईपी नहीं होती है, डायनेमिक आईपी होती है। सही है। ये थोड़ी अंदर की बात है, टेक्निकल बात है, बहुत लोगों को समझ भी नहीं आएगी। बहुत बोलेंगे यार ये क्या बकवास कर रहा है, जल्दी हमें सलूशन बता। लेकिन मैं इधर पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये एरर आता है क्यों है। बाइनेंस हमारी डिटेक्शन इस तरीके से करता है कि भाई हमारी आईपी के ज़रिए, लेकिन पाकिस्तानी उसकी आईपी स्टैटिक नहीं होती है, उनकी आईपी जो होती है वो होती है डायनेमिक। और आप लोग बार बार जो है अपना डेटा ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, वाईफाई ऑन ऑफ करते हैं, तो आपकी आईपीज़ की चेंजमेंट लगती है, उनके लॉग्स में जाके वो लगती है, जिसकी वजह से वो उनकी सर्विस इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पा रही होती है। सही है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका अकाउंट बैन हो गया और आप लोग को विड्रॉ नहीं दिया जाएगा, बाइनेंस पाकिस्तान में बैन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सही है। तो इसका सिंपल सलूशन ये है कि आपने अपनी यहाँ पे जाना है, अपने राउटर को बंद करना है। एक बार मर्तबा आपको अपना राउटर रीस्टार्ट करना है, एप्लीकेशन को ऑन रखिएगा बाइनेंस की, उसको बंद मत कीजिएगा। राउटर रीस्टार्ट करें, इंटरनेट को दोबारा कनेक्ट करें इस तरीके से। अगर मोबाइल डेटा है तो मोबाइल डेटा को बंद करें, मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डालें और उसके बाद जो है अपना मोबाइल डेटा दोबारा कनेक्ट करें और एप्लीकेशन को बैकग्राउंड पे चलते रहने दीजिएगा। एप्लीकेशन को बंद नहीं करना आपने। उसके बाद जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसका एक और रीज़न ये भी होता है कि अगर आप कहीं जाते हैं कोई दूसरी लोकेशन पे, वहाँ पे आपकी आईपी डिफरेंट लगती है और आपकी लोकेशन चेंज होती है, तो ऑब्वियसली तौर पे बाइनेंस इस बात को डिटेक्ट करके उसको सस्पिशियस एक्टिविटी में डालता है, और इसकी वजह से आजकल बहुत सारे लोगों के अकाउंट बैन भी हो रहे हैं। सही है। तो आप लोग को इन चीज़ों से बचना है। अपन सबका बाइनेंस अकाउंट सही से चले, मैं चाहता हूँ, और मैं आप लोग को ये बात बोल रहा हूँ कि आप लोग मोबाइल से इस एप्लीकेशन को यूज़ करना छोड़ दें। एक प्रॉपर सिस्टम ले लें, एक लैपटॉप ले लें जो कि घर में इस्तेमाल करें ट्रेडिंग के लिए। मोबाइल को आप ज़्यादा यूज़ ना करें, ऐप पे आप इतना डिपेंड ना हो, क्योंकि ये ऐप का एरर आपको हर जगह दिख रहा है। तो ये मेरी एडवाइस है सबको कि आप अपना बाइनेंस सिर्फ़ और सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन पे लॉगिन करें या लैपटॉप पे। अगर आपको अपने फ़ंड्स की फ़िक्र है, अगर आपको अपने फ़ंड्स की फ़िक्र नहीं है, आपको लगता है मैं गलत बात कर रहा हूँ, तो आप ये ऐप यूज़ करते रहें, करते रहें आपकी जितनी मंज़िल, क्योंकि ऐप में इतनी एडवांस डेवलपमेंट नहीं होती जो कंप्यूटर में, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही कंप्यूटर बेस है। थैंक यू ऑल। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।